नमस्कार, मैं मानसी और आप ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के पंडित चिरंजी लाल कॉलेज से हम आपको ये तस्वीरें दिखा पा रहे हैं, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है इस कॉलेज की जो प्रिंसिपल है सरिता, हमारे बीच मौजूद है। और हम आपको बता दें कि इन्होंने 1989 में ज्वाइनिंग की थी और उसके बाद इनकी फर्स्ट पोस्टिंग गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में थी। तो कल 31 मई को ये जो सेवानिवृत्त होने जा रही है, और इस बीच इन्होंने कई सारे जो कार्यक्रम हुए हैं वो इनकी दिशा निर्देश में हुए हैं। जी हाँ, इनके दिशा निर्देश में कई सारे कार्यक्रम यहाँ पर सफलतापूर्वक हुआ। तो हम बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं आप बताएं कि आपने इतनी सफलतापूर्वक कई कार्यक्रमों को यहाँ अंजाम दिया, उस बारे में आप किस प्रकार से कर पाई, उस बारे में हमें थोड़ा सा बताएंगे। जी, इस महाविद्यालय में मैं जुलाई 2022 में आई थी। तो ज़्यादा वक्त तो नहीं मुझे यहाँ पर मिला, लेकिन जो भी है, क्योंकि मैं म्यूज़िक से संबंध रखती हूँ, इंस्ट्रूमेंटल सब्जेक्ट है मेरा, तो उसी को देखते हुए, क्योंकि मैं एचओडी भी रही हूँ अपने सब्जेक्ट में, कल्चरल एक्टिविटीज़ की प्रभारी भी रही हूँ। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर जब मैं आई तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ कमी है। और जब मुझे डॉक्टर एम एस बागी जी हैं यहाँ पर, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे कल्चरल एक्टिविटीज़ का इंचार्ज बनना है। तो मैंने उनको बनाया खुशी-खुशी, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे महाविद्यालय में यूथ फेस्टिवल हो, जो कि 96 से, जब से ये कॉलेज 1976 से जब से ये कॉलेज बना है, तो यहाँ पर ज़ोनल यूथ फेस्टिवल कभी भी नहीं हुआ। तो उसको देखते हुए, क्योंकि मेरी हमेशा से ही रुचि रही है, पहले मैं जेसीडब्ल्यू में थी 98 से लेकर, और 2013-14 तक हम हमेशा ऑल ओवर बेस्ट ट्रॉफी लेके आए हैं। म्यूज़िक के फंक्शंस हम खुद से अपने आप सिम्फनीज़ बनाते थे, तैयार करवाते थे, क्लासिकल के आइटम्स तैयार करवाते थे बच्चों को, डांस मैं खुद कंपोज़ करके बच्चों को करवाती थी। तो उस एक्सपीरियंस को देखते हुए मैंने उसको यहाँ पे इस्तेमाल किया, और हमने यहाँ पर ज़ोनल युवा फेस्टिवल जो यहाँ पर हुआ, उसको मैंने प्रारूप किया। आपने करियर कहाँ से शुरू किया था एजुकेशन में, करियर जो आपका प्राध्यापक के रूप में? प्राध्यापक के रूप में 89 बैच, और मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जो थी वो हिसार थी। उसके बाद मैं 91 में यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर आई, और उसके बाद हरियाणा में जैसे हमारी पोस्टिंग इधर-उधर हो सकती है, तो कभी रोहतक में, फरीदाबाद में, कालका में, तो इस तरह से करते हुए उसके बाद एक लास्ट स्टेज जो आई, मैं जीसीडब्ल्यू करनाल में। अच्छा, जीसीडब्ल्यू करनाल में काफ़ी आपकी उपलब्धियाँ रही, जो नया प्रारूप बना जीसीडब्ल्यू जी, वहाँ पर हमें एमए, पीजी भी खुलवाई, जी जी। और हमारे बच्चों ने वहाँ पर टॉप किया, यूनिवर्सिटी से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी बच्चों ने। और लगातार अभी जो मैंने बताया, कई वो साल, आपकी 10-12 साल हमने ऑल ओवर जी, बेस्ट ट्रॉफी ली वो कल्चरल आपका एक्टिविटीज़ में। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक रहा, एक नया विधा थी स्टार्ट, जो आपने स्टार्ट किया हुआ ये, जी, जी। तो आपको कैसा लगा इसमें कि अधिकतर कॉलेजों में तो बेसिक विषय ही नहीं होता था, या तो उस समय कंठ म्यूजिक होता था या कोई और होता था, तो वो आपको इसमें क्या क्या दिक्कतें आई इस दौरान? अ, ऐसा है, क्योंकि मेरी बचपन से ही इसमें रुचि थी। हम्म, स्कूल टाइम में मतलब कि डांस में पार्टिसिपेट करना, हम्म, और सिंगिंग होता था उस टाइम। जी जी। लेकिन फिर मैंने कॉलेज लेवल में जाकर इंस्ट्रूमेंटल लिया, हम्म, और उसके बाद टीचर्स बहुत अच्छे मिले करवाने वाले। जी, बहुत अच्छे से एक-एक चीज़ को समझाते थे। तो वो जैसे-जैसे टीचर्स, जिस हिसाब से आपको अच्छे प्राध्यापक मिलते हैं, तो आपकी रुचि सब्जेक्ट में बढ़ती चली जाती है। तो तो उसी आपका पसंदीदा वाद्य यंत्र कौन सा था, जो आपको पसंदीदा इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट? वो मेरा सितार। सितार है। जी। मैम 31 मई को कल आप सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। ऐसे में आपके लिए खुशी का भी पल है और दुःख का भी पल, किस तरह से देखते हैं? नहीं, खुशी ही है, वो तो सिर्फ़ एक जॉब से आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ज़िंदगी से नहीं ना हो रहे। जी, तो उसके बाद जो भी आपकी आगे प्लान्स हैं अपने बच्चों के लिए या अपने लिए, तो अब उनको पूरा करेंगे, जो यहाँ पर वक़्त नहीं मिल रहा है। अभी हुँ, 2 मैंने 3 बुक्स लिखी हैं। जी, अ, एक पाठ्यक्रम पर आधारित संगीत दर्शिका नाम है उसका, जी, और अभी 2 मेरी पाइपलाइन है, चल हुँ, रही हैं, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और अब उसकी तरफ ध्यान दूँगी, और वो पब्लिश होंगी मेरी दोनों। जी, कल तो आपकी जो यहाँ की पारी खत्म हो रही, एक नई पारी की शुरुआत हुई है, तो आप उसमें किस तरह से उपयोग करेंगे नई पारी का, लेखन में या संगीत म्यूजिक में, या फिर कोई नए इंस्टीट्यूट को उद्घाटन कर वो शुरुआत करने में? अभी मतलब कि काफ़ी सारे प्लान्स हैं। लेखन में तो, क्योंकि मेरी, मैंने बताया जी कि जी। अभी पुस्तक चल रही है मेरी, हम्म, तो अभी वो कंप्लीट करनी है मुझे। उसके बाद मुझे सितार में अपने को एक
बैंड टाइप या खुद से अपनी परफॉर्मेंस देनी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर आकर काफ़ी सालों से छूटा हुआ है। आप साथ ही साथ तो आपने नृत्य के बारे में भी बोला था कि जी जी डांसिंग का, जी तो स्वाभाविक है कि माफ़ करना मेरे शब्दों को, कि जो गाने वाला होता है या नाचने वाला होता है अर्थात स्वभाव होता है, तो ना तो उसके पैर रुकते हैं, तो गाने के लिए भी यानी कि इसी प्रकार से मुखारबिन से जो सुर निकलते हैं, तो आप जो दबी हुई चिंगारी है डांसिंग की आपकी, तो क्या उसको अब हवा लगाएंगे? कोशिश रहेगी। आपने यूथ फेस्टिवल में देखा होगा, अभी जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था, जी 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 हाँ। उसमें आपने देखा होगा मैं वहाँ पे मतलब कि जब निकलती थी वो लोग जब नाच रहे होते थे तो मैं नहीं, कहीं ना कहीं बीच में थोड़ा सा थिरकने का प्रयास होता नाच था, उसमें कर आप चली पैर थोड़े जाती से थी। थिरकते थे, उसमें हाँ जी आपने स्वाभाविक है, अच्छा नाचने परफॉर्मेंस वाले दिया। के पैर नहीं रुकते। जी 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 जी, तो ये हम मान करके चलें कि करनाल के बच्चों को आपसे सीखने को मिलेगा और उस प्रकार की कोई इंस्टीट्यूशन या एकेडमी आप खोलेंगे? नहीं, मतलब कि मैं एज सच मतलब कि पैसे कमाने के लिए तो कुछ इस तरह का नहीं करूँगी। जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना है मोस्ट वेलकम, उसको मैं सिखा सकती हूँ। क्योंकि पहले भी मेरे बच्चे मेरे से सीखने के लिए आते रहे हैं सितार, तो मैंने कभी उनसे पैसा नहीं लिया। और मैं जब मेरे बच्चे कनाडा थे तो बीच में 1.5 साल के लिए मैं गई थी छुट्टी लेकर, तो वहाँ भी मैंने बच्चों को सिखाया है। तो उन बच्चों ने मुझे मतलब कि ऑफ़र किया, क्योंकि वहाँ पर बहुत महंगा है म्यूज़िक जी जी सीखना, जी तो मैंने उनको भी मुफ्त में सिखाया। तो इसके अंदर आपके पारिवारिक जो सदस्य हैं, तो उनका पूरा सहयोग जी, आपको, मेरे पिताजी का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है मेरे संगीत लेने में। और आगे अब का भी सफ़र रहने वाला रहेगा? किस तरह का रहेगा मैम? आगे का सफ़र भी बढ़िया रहने वाला है, बिल्कुल। एजुकेशन क्योंकि मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी से है, वहीं से स्कूलिंग है और कॉलेज भी वहीं से है। वहीं से मैंने बीए, एमए और एमफिल किया। उसके बाद फिर पीएचडी मैंने इन जॉब किया एमडीयू यूनिवर्सिटी से। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के युवाओं को, जो आज के युवाओं में पेशेंस नहीं है, आज के युवा गलत रास्ते पे जा रहे हैं, एजुकेशन से भटकाव उनका आ रहा है, विदेश की तरफ जा रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के युवाओं को? युवाओं के लिए यही संदेश देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो संस्कार उनमें होना बहुत ज़रूरी है, जो आज कहीं न कहीं गौण होते जा रहे हैं। और माता-पिता का कहना मानना, और सिंसियरली अगर आप किसी भी एक विधा को पकड़ते हो और उसमें अगर सिंसियरली काम करते हो, तो कहीं न कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो आपको रोक सके कि आप ऊँचाइयों को ना छू सकें। दूसरा सवाल ये था कि जो टीचर्स थे वो रोल ऑफ मॉडल होते थे बच्चों के लिए, जी, बिल्कुल। और आज जो रोल ऑफ मॉडल कहीं ना कहीं भटक गया, कहीं ना कहीं दूर जाता जा रहा है। जो टीचर्स के बीच गैप था, एक टीचर को सम्मान की निगाह से देखते थे बच्चे, तो आज आप उन टीचरों को क्या करें? आप भी एक टीचर्स के रूप में रही हैं, आप प्राध्यापक रही हैं, प्रिंसिपल रही हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे आज के टीचर्स को? किस सुधार की जरूरत है टीचर्स को? उसी तरह से कहा जाता है गुरु गोविंद दो पढ़े, आगे लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिए मिलाए। तो उस पद तक पहुंचने के लिए गुरु को क्या करना चाहिए आज के आधुनिक गुरु को? इसमें कहीं न कहीं मुझे लगता है कि टीचर और विद्यार्थी दोनों में ही कहीं न कहीं गैप है। जी जी क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज बच्चे मतलब कि टीचर और बच्चों में कहीं न कहीं एक तालमेल नहीं है। बहुत टीचर ऐसे भी हैं जिनमें अभी भी अपने बच्चों को लेके, और वो आपने ये देखना है कि आपको किस तरह से उन बच्चों को अपने साथ टाई अप करना है। जी जी जब आप बच्चों को अपने साथ नहीं बांध सकते हो तो कहीं न कहीं टीचर में भी कमी है, उसके पढ़ाने में कमी है। प्रॉपर क्लासेस लेनी, बच्चों को किस तरह से एंटेंगल रखना है अपने सब्जेक्ट के साथ, किस तरह से उनको क्लियर करवाने हैं उस फंडामेंटल सब्जेक्ट के। उसके बाद बच्चे में एक इंटरेस्ट पैदा करना है हमें किस तरह से, कि किस तरह से वो बच्चा इंटरेस्ट लेके और आगे बढ़ सकता है उस चीज़ में। तो टीचर्स को ये करना पड़ेगा। मैं अब जैसे कहती हूँ कि सारे बच्चे आइल्स की ट्रेनिंग जो है वो बाहर लेते हैं इंग्लिश में, और ऑलमोस्ट इंग्लिश और हिंदी जो सब्जेक्ट हैं दोनों ही मुझे लगता है कि सभी हरियाणा कॉलेजेस में या कहीं भी है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो क्यों ना, मुझे लगता है कि जो ये एनईपी आ रहा है अब नेक्स्ट सेशन से जो स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी ट्रेनिंग बच्चों को बाहर ना जाके, बाहर जो बच्चे पैसे देते हैं, जब हमारे पास इतना स्टाफ है, इंग्लिश के टीचर्स हैं, तो क्यों ना वो एक सिलेबस में ही एक रखा जाए जोड़ा और जाए। बच्चों को यहाँ से ही ट्रेनिंग दी जाए। एटलीस्ट जो बच्चा इंग्लिश पढ़ रहा है उसको कम से कम एक 10 सेंटेंस तो बोलने आने चाहिए ना। तो वो यहीं से ही अगर बच्चे की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए, वो बाहर ना भटके, जब यहाँ से निकले, अगर उसको कहीं विदेश जाना है या कहीं किसी कंपनी में जाना है, तो दोनों ही लैंग्वेज पे कमांड बहुत ज़रूरी है। तो किसी जगह पे आपको अंग्रेज़ी ज़्यादा ज़रूरी है, किसी जगह पे आपको हिंदी ज़्यादा ज़रूरी है।
आज तो की- अंग्रेजी का विषय ये बहुत ज़रूरी है कि ये कॉलेजेस में आइट्स की ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। आज मैम की आपके कार्यकाल के दौरान जिन टीचरों का सहयोग रहा उनसे क्या आप संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? जिनके सानिध्य में रह के आपने बहुत से यहाँ कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संपन्न कराया, तो उस बारे में अपने स्टाफ को क्या कहना चाहेंगे? उनका बहुत सहयोग रहा है, तो उनकी तो मैं उनके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। बहुत आभारी हूँ, उनके लिए बहुत ऋणी हूँ कि जिन्होंने मतलब कि इस कॉलेज में मैं जब आई तो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी, वो आप सभी लोग वाकिफ़ हो इस चीज़ से। तो कुछ स्टाफ मेंबर्स ऐसे हैं 15-20 जिन्होंने मतलब जो भी कार्यक्रम हुआ महाविद्यालय में उसमें मेरा सहयोग दिया और सफलतापूर्वक हम उन चीज़ों को कर पाए, जिसमें डॉक्टर रश्मि सिंह है और एक हमारे अभी आईएएस बनकर चले गए हैं यहाँ से जैनेंद्र सिंह चिल्लर जी, तो उनका भी बहुत सहयोग रहा। इसमें महेंद्र सिंह बागी जी हैं, सुरेंद्र नागिया जी हैं, कमलेश मैम हैं। मतलब सभी स्टाफ को जो आप सामूहिक रूप से श्रेय देना चाहते हैं? नहीं, सामूहिक तो नहीं बस ये मैंने जो बोला कुछ एक है, मतलब ये है मुझे। जी। तो ये हमारे साथ डॉक्टर सरिता कुमार जुड़ी हुई थी, जिन्होंने अपने कार्यकाल के बारे में बताया कि इन्होंने कब से टीचिंग शुरू की थी और कब तक, मतलब ये अब 31 मई को जो है रिटायर होने वाली है, सेवानिवृत्त होने वाली है। इसके बीच इन्होंने कई सारे कार्यक्रम जो कि अपने स्टाफ के सहयोग से संपन्न करवाए हैं और इन्होंने सभी जो इनके अनुभव रहे उनके बारे में भी सभी को बताया, साथ साथ बच्चों को भी प्रेरणाएं दी थी। मेरे आप लोगों से अपील की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और साथ ही साथ आप भी कोई एक ऐसा सब्जेक्ट पकड़ें जिसमें आप बहुत अच्छे हैं और उसको बहुत अच्छा निखार सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से अपील की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मैं हूं मानसी, अपने सहयोगी इंजित वर्मा के साथ, हरियाणा करनाल से आप सभी के साथ। धन्यवाद।